राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो हम श्रवण है वो मीराबाई जी महाराज के बारे में करेंगे। मीराबाई जी महाराज का जो जन्म है वो नागौर जिले के तहसील पड़ता है मेड़ता, वहाँ एक छोटा सा गांव पड़ता है कुड़की, वहाँ हुआ था। मीराबाई जी महाराज का जो जन्म हुआ था वो राठौड़ में मेड़तिया गोत्र में हुआ था और मीराबाई जी को इसीलिए मेड़तिया राठौड़ भी कहा जाता है। उनके पिताजी का नाम रतन सिंह जी राठौड़ था और उनकी माताजी का नाम वीर कुमारी था। मीराबाई जी के जो गुरुजी थे उनका नाम रैदास जी महाराज था। रैदास जी महाराज का दूसरा नाम रविदास जी महाराज भी कहा जाता है और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी मीराबाई। मीराबाई भगवान की बहुत बड़ी भगत थी और जन्म के कुछ समय पश्चात में मीराबाई जी महाराज की माता जी का देहांत हो गया। हमेशा हमेशा के लिए माता का साया मीराबाई के उठ गया था और मीराबाई महाराज का जो लालन पालन था वो उनके दादा के द्वारा किया गया। उनके दादा भगवान के बहुत बड़े भगत थे और जब भी मंदिर में जाते तो मीराबाई जी को साथ में लेकर जाते। एक समय की बात है, मीराबाई के दादा और मीराबाई खुद मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में एक बारात मिली। उसमें दूल्हा घोड़े पे बैठा था, बैंड बाजे बज रहे थे, पीछे बाराती थे। तो बारात देख के जैसे ही वो मंदिर में गए तो मीराबाई जी महाराज ने दादाजी से एक सवाल किया कि दादाजी वो जो घोड़े पे बैठा था वो कौन था। तो दादाजी ने उत्तर दिया कि बेटा वो दूल्हा था और वो शादी करने के लिए जा रहा था। तो मीराबाई जी ने एक सवाल और किया कि दादाजी मेरा दूल्हा कहाँ है। तो दादाजी ने उत्तर दिया बेटा तेरा दूल्हा है वो भगवान है। महाराज उसी दिन से मीराबाई जी महाराज ने अपना पति भगवान को स्वीकार कर लिया और दिन प्रतिदिन पूजा अर्चना में समय ज़्यादा दिया करती थी और भगवान के प्रति बहुत बड़ी आस्था बन गई। कुछ समय पश्चात में मीराबाई जी का विवाह कर दिया। मीराबाई जी का विवाह चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज सिंह के साथ हुआ और फिर मेड़ता से चलकर मीराबाई चित्तौड़ आ गई। कुंवर भोजराज जी मुगलों के साथ में युद्ध करने के लिए गए। युद्ध करते करते वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर मीराबाई जी भगवान की आस्था ज़्यादा बढ़ गई और मंदिर में जाती, नाचती, गाती, भजन गाती, सारी सारी रात भजन गाया करती, मंदिर को नहलाती, मूर्ति को नहलाती, खाना खिलाती मूर्ति को। भगवान के सिवाय मीराबाई जी महाराज को कुछ भी नहीं दिखता। तो राज परिवार को ये शोभा नहीं लगा और फिर परिवार वालों ने सोचा कि ये मीरा है ये पागल हो गई है। तो फिर उन परिवारों ने एक षड्यंत्र रचा। मीराबाई को एक जहर का प्याला बनाया और मंदिर में भेज दिया और ये बोला कि मीराबाई को बोल देना ये अमृत है और मीराबाई पी ले। तो फिर वो जहर का प्याला जो ही मंदिर में पहुंचाया तो मीराबाई ने अमृत समझ के वो जहर पी लिया और कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वो जहर मीराबाई ने पिया तो द्वारकानाथ की जो भगवान की मूर्ति थी उनके कंठों में से महाराज वो जहर निकला। तो पुजारी सोचने लगे कि ये क्या हो गया। फिर पता चला कि नागौर में मीरा करके एक भगवान की भगत है, उन्होंने जहर पिया, इसीलिए ये कंठों में से जहर निकला है। तो फिर जहर से भी मीराबाई नहीं मरी तो एक और दूसरा षड्यंत्र रचा। मीराबाई जी जब पूजा अर्चना किया करते थे तो फूल यूज किया करते थे। तो उन परिवारों ने क्या किया, एक बड़ी टोकरी ली, उसमें सांप को बैठाया और बहुत सारे फूल ऊपर रख दिए और ये सोचा कि जैसे ही मीराबाई जी पूजा करेगी मीराबाई जी महाराज को ये सांप खा जाएगा और मीरा मर जाएगी। वो टोकरी जैसे ही मंदिर में पहुंचाई, जैसे ही मीराबाई जी ने फूल ले लिया, वो सांप था वो चल के ऑटोमेटिक साइड में अलग हो गया और मीराबाई जी को कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर परिवार वालों ने सोचा यार मीरा ऐसे तो मरने वाली नहीं है। तो फिर एक षड्यंत्र और अच्छा मीराबाई के प्रति। एक पुरानी हवेली थी उनके पास में, उनमें कोई नहीं रहता था, उनमें भूत रहा करते थे। तो मीराबाई जी महाराज को रात में उन हवेली में शिफ्ट कर दिया और सुबह देखा तो मीराबाई जी महाराज वैसे ही भजन गा रहे थे, वैसे ही नाच रहे थे, वैसे ही घुघरू बजा रहे थे। तो भी मीराबाई जी का कुछ भी नहीं हुआ। तो एक षड्यंत्र फिर और अच्छा मीराबाई के प्रति। मीराबाई जी महाराज को काफ़ी समय के लिए भूखा रहा
तो मीराबाई जी महाराज बीमार पड़ गए। तो पहले के समय में महाराज कोई अस्पताल तो हुआ नहीं करते थे और किसी प्रकार के कोई डॉक्टर भी नहीं थे। पुराने समय में वैद्य हुआ करते थे, वो नाड़ी देख के दवाई दिया करते थे। फिर एक वैद्य को बुलाया मीराबाई जी को देखने के लिए। तो वो जैसे ही नाड़ी देखने लगा तो उस वैद्य से सवाल किया मीराबाई कि हे वैद्य, जो मेरा है जो रोग है वो तेरे से मिटने वाला नहीं है। मेरा रोग है वो सांवरिया गिरधारी मिट सकता है, तेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसे करके मीराबाई जी महाराज ने एक भजन गाया। वो इस प्रकार है मारवाड़ी में। अरे तुम वेद घरे जाओ मेरे रोग भारी जी, अजी रोग ने मिटावण वालो सांवरियो गिरधारी जी। तुम वेद घरे जाओ मेरे रोग भारी जी। मीराबाई जी महाराज उस वेद से कहा है वे तुम्हारे घर जाओ, मेरे रोग भारी है और मेरा जो रोग का निवारण है वो सांवरिया भी गिरधारी कर सकता है, तेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करके फिर मीराबाई जी महाराज उन परिवारों से ज़्यादा परेशान हो गई और हमेशा हमेशा के लिए संसारिक जीवन छोड़ दिया, परिवार त्याग दिया और वहाँ से चलकर मथुरा वृंदावन आ गई। वहाँ पर मंदिर में एक बहुत बड़ी भजन संध्या चल रही थी। मीराबाई जी वहाँ आ गए और नाचते नाचते मंदिर में प्रवेश कर लिया। जैसे ही महाराज मंदिर में प्रवेश किया तो ऑटोमेटिकली जो मुख्य दरवाज़ा था जो मंदिर का वो बंद हो गया और हमेशा हमेशा के लिए मीराबाई मूर्ति में समा गई। और मीराबाई जी का जो चीर यानी कपड़ा था वो मूर्ति के लिपट गया। तो दौड़कर पुजारी जी ने वो दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर मीरा मिली नहीं और मीरा का जो कपड़ा था वो मूर्ति के लिपट गया। तो उस समय से मीराबाई हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति में समा गई। मीराबाई जी का मंदिर है वो आज ही मेड़ता में बना है नागौर में और बड़ी धूमधाम से वहाँ पे एक मीरा महोत्सव मनाया जाता है, वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा करके मीराबाई जी महाराज की कथा का समापन हुआ। और मीराबाई जी का एक मारवाड़ी में भजन भी गाया करता है, वो इस प्रकार है। ओ गिरधरी आवो तो सरी रे सांवरिया आवो तो सरी, अरे बहादुरे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। राम राम सा।